तुमने कहा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, हाँ अम्मी। तो क्या तुम भागोगी सोहा? क्या तुम वाकई एक कातिल के साथ भाग जाओगी? अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है। बेटी तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा है? क्या तुम नहीं जानती हो कि वो कैसा इंसान है? तुम्हारे बाबा में और उसमें क्या फर्क रह गया है? अम्मी दोनों में बहुत फर्क है। हामिद मेरे बाबा जैसा बुरा नहीं है। हर कोई बच्ची के गम में डूबा हुआ है, मगर मैं अपनी बेटी को इस दुश्मनी में कुर्बान नहीं कर सकती। अम्मी आपकी बेटी कुर्बान नहीं होगी। देखिए मैं हामिद से कहूंगी पुलिस के सामने सरेंडर करे। क्या तुम वाकई ऐसा समझती हो बेटा? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? हाँ अम्मी, मैं उसे खुद कहूंगी। बेटा अगर उसे सरेंडर होना होता तो कब का हो चुका होता। मैं उसे समझाऊंगी अम्मी, यकीन करें वो मान जाएगा। बेटी अम्मी मैं वादा करती हूँ मैं जाऊंगी, लेकिन उसे सरेंडर करने पर राजी करके वापस आ जाऊंगी, यकीन करें। अम्मी ये बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह खैर करे, लेकिन मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं है। क्या तुम वाकई इस खानदान के लिए कुछ करना चाहते हो अब्बास? नवीन जान, हाँ मेरी खूबसूरत बीवी। ड्रामा छोड़कर मेरी बात का जवाब दो। क्या मेरे सिवा तुम्हारा कोई और भी है नवीन? हो सकता है मैं गलत रास्ते पर चलूं, मगर तुम्हें तकलीफ हरगिज नहीं देना चाहता। तुमने हम सब के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं अब्बास। कभी भी बहुत देर नहीं होती और मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। इस हाल में भी तुम ऐसी ही बातें कर सकते हो? क्या बात है? मैं जानता हूँ सभी मुझे मक्कार और झूठा समझते हैं। मैं अपने दिल का दर्द बयान नहीं कर सकता। तुम्हारा दर्द? हाँ, तुम्हें भी दर्द होता है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ठीक कहती हो नवीन। मैं चाहती हूँ तुम अपने इस खानदान के लिए कुछ ना कुछ तो करो, कुछ बड़ा करो, समझे? जैसे तुम कहो मेरी जान। तुम चाहती हो कि मैं खुद को मार लूं नवीन? क्या तुम मुझे ये कह रही हो कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम बच जाओगी? नहीं, तुम नहीं। मैं चाहती हूँ तुम हामिद को मार दो। हाँ मेरी जान, अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ देता? मैं जानती हूँ। बाबा हामिद फिर कहीं चला गया है। आप प्लीज अपने आदमी उसके पीछे भेज। दमीर खान खानदान से पहले उसे ढूंढना होगा। बाबा क्या सोच रहे हैं आप? किस बात का इंतजार है आपको? हाँ, बहुत देर हो चुकी है बेटी, बहुत देर। क्या मतलब? मतलब क्या है आपका बाबा? खून बह गया है
और खून का बदला खून है। बाबा क्या हो गया? अल्लाह के वास्ते ऐसी बातें मत करें। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हामिद मेरा शौहर है बाबा, हामिद मेरे बच्चों का बाप है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसे समझ लो बेटी, जब हामिद ने उस पर गोली चलाई उसी लम्हे वो खुद भी मर गया। नहीं बाबा, भाग सकते हैं बाबा, हम कहीं भी चले जाएंगे, यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे कि वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ, वो भाग गया है, तुम्हारे साथ नहीं, शायद दमीर खानदान की लड़की के साथ होगा, और तुम अब भी उसे चाहती हो। बाबा, बाबा मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, बाबा आप उसे ढूंढ सकते हैं। बाबा आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं, बाबा अपने आदमी भेज उसे हर जगह ढूंढे। बाबा वो मेरे शौहर ढूंढे उसे, खुदा के लिए बाबा वो मिल जाएगा, उसे ढूंढे। बाबा प्लीज मैं बस करो बेटी, बाबा बस कर जाओ, मेरी बात सुनो। अब तुम्हारे लिए स्याह कपड़े पहनने का वक्त है, समझ आई? अब से हमारा घर सोग वाला घर है। सोहा, हामिद, तुम ठीक हो ना? तुम जानते हो तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। क्या हम इस बोझ के साथ जी सकते हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। तुमने ईशा को मार डाला। नहीं 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 सुहा, मैंने किसी को भी नहीं मारा। नहीं सुहा, मैं कातिल नहीं हूँ, यकीन करो, मेरा कातिल नहीं हूँ। वो मर गई। कातिल हो तुम? यकीन नहीं किया ना तुमने? मैंने किया था, मैंने इन्हें नहीं बताया। मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। कातिल हो तुम, मेरी मासूम बच्ची के कातिल हो तुम। मैं कातिल नहीं हूँ। भाई प्लीज इसकी कातिल ना बनिए। मैंने किसी को भी नहीं मारा। अदनान, अदनान खुदा के वास्ते रुक जाओ। दूर रहो ज़बरुद, करीब आने की कोशिश मत करना। ईशा तुम ऐसा करते देखती तो क्या सोचती वो? चाहे कुछ भी हो, उसने मेरी बच्ची को मारा है ज़बरुद। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अपनी बेटी का बदला लूंगा। अदनान ऐसा नहीं है, वो हमेशा तुम्हें देखेगी। ईशा अब जिंदा नहीं है, वो मुझे छोड़कर चली गई है। मैं तुम्हें कातिल नहीं बनने दूंगी अदनान। ज़बरुद, सुहा को लेकर यहाँ से चली जाओ जल्दी। मैं ऐसे नहीं जा सकती। ज़बरुद, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं इस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे माफ करने को नहीं कह रही, लेकिन जिस अदनान को मैं जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकता। वो इंसाफ पर यकीन रखता है और बुराई का जवाब बुराई से नहीं देता। तो फिर समझ जाओ कि वो अदनान मर चुका है। भाई खुदा के लिए रुक जाए। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, चलो रुक जाओ। हामिद रुको।
अदनान आंखें खोलो, अदनान आंखें खोलो, आंखें खोलो। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हामिद बचाओ, पापा। हामिद काश उसकी जगह मुझे मौत आ जाती। ईशा, क्या पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? मेरी बेटी, मुझे अपनी बेटी को देखना है। जब आप पूरी तरह बेहतर हो जाए तो अपनी बेटी को बुला लीजिएगा। देखिए, मुझे अपनी बेटी को देखना है। लेकिन अब तक आप ठीक नहीं है सर। मुझे जाना है, जाने दें प्लीज ऑफिसर, क्या आप अंदर आ सकते हैं? जल्दी आए, ये उठने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के लिए मुझे जाने दें। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है अभी और इसी वक्त। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। प्लीज मुझे जाने दें, आखिरी बार देखने दें। नहीं नहीं, प्लीज मुझे सिर्फ एक बार देखने दें। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है।
आगा, जैसा आपने कहा था सब तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। तो फिर शुरू करो। जो हुक्म आगा। बेटी चलो चलते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं आपकी मदद कर देता हूँ असमत साहिबा। अजमत साहिबा, अब्बास भाई आपसे बात करना चाहते हैं। है कहाँ वो? क्या उसे मालूम नहीं था जनाजे में क्यों नहीं आया वो? वो आपको खुद बताएंगे, मुझे भी कुछ इल्म नहीं। चलो। क्या ये ईशा के लिए है? उसे ये फूल पसंद है। बहुत पसंद है। हमें गट्टे लगा दे, पानी लेकर आती हूँ। अम्मी, जमील तुम जाओ। खुश आमदीद अम्मी। तुम कहते थे कि तुम अपने घर वालों की हिफाजत करोगे, कहते थे हर वक्त उनके साथ रहोगे। यही है तुम्हारी हिफाजत क्या? जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम्हारी, तुम कहाँ थे? अम्मी आराम से मुझे बताने तो दें। बदबख्त निकम्मे इंसान हो तुम। बहुत शुक्रिया अम्मी, मुझे जो चाहे कह ले, बेशक गालियां भी दे ले। कितने गैर जिम्मेदार आदमी हो तुम। हाँ, आज के दिन भी मेरे साथ मजाक। काश मैंने कभी तुम्हारा ख्याल ही ना रखा होता। ठीक है अम्मी, ठीक है, मगर मेरी बात सुन ले। क्या कहना है? क्या कहना चाहते हो तुम? मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? गोली मैंने मारी उसे।